श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज का दिन है प्रश्नों का उत्तर देने का। तो पहला प्रश्न है साधना। जब कभी भी उन्होंने पूछा है कि जब कभी भी मनुष्य के ऊपर आपदा आती है तो मूर्खता भी उतनी ही तेजी से आती है। क्या ये मन की वजह से होता है? नहीं। देखिए, जब मनुष्य के ऊपर आफत आती है तो सबसे पहले आफत के कारण उसकी आंखें बंद होती हैं, उसके कान बंद होते हैं। आफत के कारण उसकी आंखें बंद होती हैं। आफत के कारण वो किसी की सुनना नहीं चाहता है। आफत के कारण वो किसी की कुछ नहीं करना चाहता है। और इसी वजह से मूर्खता भी आती है, क्योंकि जब आंखें बंद कर ली तब कहाँ जा रहे हैं क्या दिखाई देगा, क्या पता है? कुछ पता नहीं। तो मुझे यही आशा है कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिला होगा। मैं अपनी ज़िंदगी से हार चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ सब मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रमोद। देखिए, आप किसी से भी लड़ सकते हैं। आप अपने भाई से लड़ सकते हैं और मैं समझ सकता हूँ क्यों। आप अपनी बहन से लड़ सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ क्यों। आप अपने पिताजी से लड़ सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ क्यों। आप अपनी माताजी से लड़ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ना चाहिए, पर आप लड़ सकते हैं और मैं समझ सकता हूँ क्यों। पर आप अपनी ही जिंदगी से लड़ रहे हैं, ये मैं नहीं समझ सकता। यही तो है आपके पास, और क्या है आपके पास? अगर आपकी जीवन ही नहीं रहा तो आपके पास क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। तो इससे हम मत हारिए, इससे नहीं लड़ना है। इस जिंदगी में तो जीत ही जीत करनी है, हारना नहीं है। जो लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका फायदा उठा रहे हैं। आप अपने लिए भी तो जीना सीखिए, औरों के लिए नहीं। जब आप अपने लिए ही जीना नहीं सीखेंगे तो फिर आप औरों के लिए कैसे जी पाएंगे? जो दिया खुद ही नहीं जला हुआ है वो और दियों को कैसे जलाएगा? जो मोमबत्ती खुद ही नहीं जली हुई है वो और मोमबत्तियों को कैसे जलाएगी? लोग कहते हैं कि औरों के लिए जीना चाहिए, पर एक बुझा हुआ दिया औरों के लिए कैसे जिएगा? कैसे जी सकता है? जब तक वो खुद ही नहीं उस प्रकाशित है, जब तक वो खुद ही नहीं जल रहा है, तो वो और किसी दिए को कैसे जलाएगा? मजबूती आप में होनी चाहिए। देखिए, उस मकान का क्या फायदा जिस मकान की छत इतनी कमजोर है कि आप छत को उठा रहे हैं, तो वो कैसी छत हुई? कम से कम आपके मकान को इतना तो मजबूत होना चाहिए कि कुछ भी आए, ऊपर से आए, साइड से आए, वो उसको थोड़ा बहुत तो झेल सके। जब उसी में वो शक्ति नहीं है तो वो आपका कैसा घर हुआ? आपकी रक्षा कैसे करेगा? हैं जी? तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने में जो करेज होना चाहिए, जो मजबूती होनी चाहिए, वो लाएं। और जब वो होगी तब लोग आपका फायदा नहीं उठाएंगे। ये प्रश्न आया है पुष्पा देवी, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से। आप कहते हैं कि मनुष्य जब परेशान होता है तब वो भगवान की याद करता है, पर जब मैं परेशान होती हूँ तो मेरा भगवान पर विश्वास नहीं रह जाता है। ऐसा क्यों? अच्छा, एक 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 बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, आपने पहले ही एक अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने दिमाग में एक चित्र बना रखा है
और उस चित्र में यह है कि भगवान ये करेगा, भगवान आपकी ये करेगा, भगवान आपके लिए ये करेगा, भगवान आपके लिए ये करेगा। और आपको सिर्फ ये कहना है, ए भगवान जी अब मेरे लिए ये कर दो, ए भगवान जी अब मेरे लिए ये कर दो, ए भगवान जी अब मेरे लिए ये कर दो। आप भगवान की बात कर रहे हैं या नौकर की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आपका विश्वास उठ जाता है भगवान से जब आप परेशान होते हैं। आप नौकर की बात कर रहे हो या भगवान की बात कर रहे हो? आप अगर नौकर को आवाज़ दी जाए, किसी का नाम, किसी का नौकर है प्रकाश, हे प्रकाश कहाँ है तू, कहाँ है, जल्दी आ, और नहीं आ रहा है वो, तो ठीक है, आप उससे निराश हो जाइए। परंतु जिस भगवान की आप बात कर रहे हैं वो आपका नौकर थोड़ी है। वो आप परेशान हो या ना हो, वो आपको थोड़ी परेशान कर रहा है। आप समझते हैं कि भगवान का और कोई काम नहीं है सिर्फ आपको परेशान करने के? परेशान मैं बताऊं आपको कौन कर रहा है। आपको दुनिया परेशान नहीं कर रही है। आपको परेशान अगर कोई कर रहा है तो वो है आप। आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं। ये मैं आपसे कह रहा हूं, क्यों कि ये मेरा अनुभव है। जब मैं परेशान होता हूं तो बड़ी साधारण सी चीज़ है, उसकी गलती है, उसकी गलती है, उसकी गलती है, उसकी गलती है, और क्या कहते हैं, मैं कितने ही हजारों लोगों को जानता हूँ, ये उसने किया, ये उसने किया, ये उसने ठीक नहीं किया, ये उसने ठीक नहीं किया। परंतु ये सचमुच में जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ तो मेरे को यही एहसास होता है कि दरअसल में, सच्ची में मैं अपने आप को परेशान कर रहा हूँ। ये लोग परेशान नहीं कर रहे हैं, मैं अपने आप को परेशान कर रहा हूँ। और मेरे को इस परेशानी से अगर ऊपर उठना है तो मेरे को उठना है। ये नहीं है कि इसको मेरे को ठीक करना है, इसको मेरे को ठीक करना है, इसको मेरे को ठीक करना है। वो ठीक हो या ना हो, परेशान मैं खुद अपने आप को कर रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनको छोड़ दूंगा। अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उनको मैं कहूँगा कि तुमने ये गलती की और ये तुम्हारा ठीक, ये ठीक नहीं किया तुमने। परंतु जहाँ तक बात है भगवान की कि आपका उनसे विश्वास उठ जाता है, ये ठीक बात नहीं है। वही सबको बनाने वाला ही एक ऐसा है जो विश्वसनीय है, और सारा संसार आपको धोखा दे सकता है, परंतु वो जो आपके हृदय में विराजमान है वही है एक जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। किस तरह अगर अपने मन को कंट्रोल कर भी लूं तो 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं कर पाता हूं। इसके लिए मैं क्या करूं? देखिए, ये प्रकाश मेडिकल छात्र हैं नेपाल से। उनका ये प्रश्न है, मन तो आपका लग रहा है पर कहीं और लग रहा है। ये बात नहीं है कि आपका मन नहीं लग रहा है, मन तो आपका लग रहा है पर कहीं और लग रहा है, और आप चाहते हैं कि वो पढ़ाई में लगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप पढ़ रहे हैं इस समय, ये आप अपनी सारी जिंदगी भर नहीं पढ़ते रहेंगे। ये इसका एक निश्चित समय है। उसके बाद आप ग्रेजुएट होंगे। उसके बाद अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। उसके बाद आपको बहुत स्वतंत्रता मिलेगी, आप जो भी करना चाहें कर पाएंगे। पहले कुछ साल में तो आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो भी ये हो रहा है ये हमेशा के लिए नहीं हो रहा है। हर एक चीज़, हर एक दिन जो आता है वो वापस कभी नहीं आएगा। अगर आप कुछ सीख जाएं, कुछ समझ जाएं, इससे आपका भी भला है, औरों का भी भला है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मन तो आपका कहीं लग रहा है, बस ये बात है कि पढ़ाई में नहीं लग रहा है। वहां से निकाल के आप अपना मन
पढ़ाई में भी लगाएं। इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ अब लग रहा है अगर आप अपने लिए ये बना लेंगे या तो वहाँ लगे या यहाँ लगे तो बात बहुत मुश्किल बन जाएगी। नहीं, यहाँ भी लगाइए, वहाँ भी लगाइए। जब यहाँ लगाने का समय हो तो मन को एकाग्र करके यहाँ लगाइए, जब वहाँ लगाने का समय हो तो वहाँ लगाइए। ये तो आपके ऊपर निर्भर है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि अब अगर आप 2 दिन लगा सकते हैं, 3 दिन लगा सकते हैं, तो आप 4 दिन भी लगा सकते हैं, 5 दिन भी लगा सकते हैं, 6 दिन भी लगा सकते हैं, 7 दिन भी लगा सकते हैं, हफ्ता भी लगा सकते हैं, हफ्ता लगा सकते हैं तो महीना भी लगा सकते हैं, महीना लगा सकते हैं दूसरा महीना भी लगा सकते हैं, दूसरा महीना लगा सकते हैं तो साल भी लगा सकते हैं, 2 साल भी लगा सकते हैं, 3 साल भी लगा सकते हैं, 4 साल भी लगा सकते हैं। उसके बाद तो आपको ग्रेजुएट हो जाना चाहिए। तो मतलब मेरे ये कहने का मतलब है कि मन तो आपका कहीं ना कहीं लग रहा है, बात यह है कहाँ लग रहा है। तो मेरे को आशा है कि आपको इसका जवाब मिला होगा। जय श्री विश्वकर्मा, धनबाद, झारखंड। वो लिखती हैं कि मेरे मन में बहुत अशांति रहती है, मैं कभी खुश नहीं रह पाती हूँ, जिस वजह से मैं अपने परिवार को भी खुश नहीं रख पाती हूँ। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, कृपया इससे निकलने का रास्ता बताएं। देखिए, एक तो डिप्रेशन मेडिकल के कारण हो सकता है, इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि कम से कम अगर कोई ऐसी चीज़ है, केमिकल इम्बैलेंस है, तो वो आप उसको देख पाए। और अगर केमिकल इम्बैलेंस नहीं है और आप अशांति रहती है, आप खुश नहीं रह पाते हैं, आप चीज़ों में देखते हैं कि क्या क्या गलत हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें, ये तो आपके ऊपर निर्भर है आप क्या देखें। हर एक चीज़ के अंदर अच्छाई भी है, हर एक चीज़ के अंदर बुराई भी है। अगर आप देखें जो जो पौधा क्या कहते हैं गुलाब के फूल देता है, उसमें क्या कहते हैं गुलाब का फूल भी है ऊपर और कांटे भी हैं उसमें। तो कांटे चाहिए आपको या गुलाब का फूल चाहिए आपको? सुंदरता तो आपको गुलाब के फूल में मिलेगी, कांटों में नहीं मिलेगी। कांटों में दर्द मिलेगा, दुख मिलेगा, और गुलाब के फूल में आपको बहुत अच्छी खुशबू मिलेगी, आनंद मिलेगा, कोमलता मिलेगी, बहुत सुंदर रंग मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और हर एक चीज़ में ये है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको क्या चाहिए, और अगर ये चाहिए तो बड़ी आसानी से उस तरफ हर दिन थोड़ा थोड़ा परिश्रम कीजिए कि आप चीज़ों की अच्छाइयों को देखें, बुराइयों को नहीं। जब कोई चीज़, किसी भी चीज़ की बुराइयों को देखने लगे, अपने आप से कहिए रुको रुको, मैं ये नहीं देखना चाहती, मैं देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ जो अच्छाई है इसमें। तो ऐसे ऐसे धीरे 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 थोड़ा 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 करके आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। अगला प्रश्न, मेरा प्रश्न है कि कर्म और कर्तव्य बड़ा है या धर्म बड़ा है, मेरा मार्गदर्शन करें। धर्म आप सीखते हैं, समझते हैं, पर जो भी आप करते हैं वो आपका कर्म है। मैंने अपने जीवन के अंदर किसी भी चीज़ की कल्पना की, कोई भी ख्याल मेरे मन में आया, पर मैंने अगर कुछ उसके बारे में नहीं किया तो वो ख्याल किसी भी काम का नहीं है। एक बार जब मैं कोई चीज़ कर देता हूं, उसको मैं वापस नहीं ले सकता। ख्याल को मैं वापस ले सकता हूं, पर अगर एक बार मैंने कोई चीज़ कर दी तो उसको मैं वापस नहीं ले सकता। कर दी तो कर दी। उसमें फिर समय शामिल है। एक बार किसी चीज़ में समय शामिल हो जाता है तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता। सबसे बड़ा कर्म है। कर्तव्य समझने की चीज़ है कि आपका कर्तव्य क्या है।
किसी किसी चीज़ के भी प्रति। और धर्म आपको बताता है कि कैसे आपको रहना चाहिए, कैसे आपको होना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। परंतु धर्म करवाता नहीं है, कर्म आप करते हैं। कोई भी कर्म आप करते हैं, धर्म नहीं। धर्म समझाता है क्या ठीक है, क्या अच्छा है। कर्तव्य समझाता है कि क्या ठीक है, क्या अच्छा है, परंतु कर्म आप करते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि बड़ा नहीं, छोटा नहीं, सबसे बड़ी बात है कर्म आप करते हैं। और उस कर्म को, जो आपके समझ है, उसको तो आप वापस ले सकते हैं, परंतु जो कर्म आप करते हैं उसको आप वापस नहीं ले सकते। ये एक कहानी है ना, वही वही वाली कि एक बार अकबर इंतजार कर रहा था बीरबल की, तो बीरबल नहीं आया उनके दरबार में। तो अकबर गुस्सा हो गए, तो बीरबल को बुलाया। तो बीरबल आया तो बीरबल से कहा कि क्यों तुम आज लेट हो गए, आए नहीं समय पे। बीरबल ने कहा जी मेरा पोता आया हुआ है और उसको खुश करने में मैं लगा हुआ था, वो खुशी नहीं हो रहा था। तो राजा ने कहा ऐसी क्या बड़ी बात है, छोटा सा बच्चा ही तो है, उसको बड़ी आसानी से खुश किया जा सकता है। तो कहा कि हजूर ये तो ठीक बात नहीं है, ये सच बात नहीं है, बच्चे को बड़ी आसानी से खुश नहीं किया जा सकता है, ऐसे खुश नहीं किया जा सकता है। तो अकबर ने कहा अच्छा बुलाओ अपने पोते को। तो उस पोते को बुलाया गया। तो पोते को पहले ही बीरबल ने कहा था क्या क्या मांगना राजा से। तो अकबर ने पूछा क्या चाहिए तुमको। तो पोते ने कहा जी कि मेरे को गन्ना चाहिए। तो गन्ना मंगवाया। तो बीरबल की तरफ देखा अकबर ने कि देख बड़ी आसान बात है ये, इसको खुश करना कोई बड़ी बात नहीं है। बीरबल थोड़ा मुस्कुराया क्योंकि उसको समझाया हुआ था। तो बच्चा फिर रोने लगा। तो कहा कि अब क्यों रो रहा है। कहा मेरे को पूरा गन्ना नहीं चाहिए, मेरे को छोटे छोटे टुकड़ों में ये गन्ना चाहिए। तो राजा ने कहा ये तो बड़ी आसान बात है। सिपाही को बुलाया, कहा इसको काट दे अपनी तलवार से। तो उसने उसको उसकी गंडेरी काट दी। तो जब गंडेरी काट दी तो राजा ने देखा बीरबल की तरफ कि ये तो बड़ी आसान बात है, ये क्या मुश्किल बात हुई इसमें इसको खुश करने में। तो फिर बच्चा रोने लगा। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब क्या बात है। तो कहा कि नहीं मेरे को साबुत पूरा पूरा का पूरा साबुत गन्ना चाहिए अब। तो फिर उसने अकबर ने देखा बीरबल की तरफ कि क्या बड़ी बात है। तो उसको बुलाया, कहा लाओ दूसरा गन्ना लाओ, साबुत गन्ना लाओ। तो जब साबुत गन्ना आया तो बच्चा और जोर से रोने लगा। क्या अब क्या हुआ, अब क्या बात है। कहा नहीं मेरे को वही गन्ना साबुत चाहिए जो छोटे छोटे टुकड़ों में काटा था, क्योंकि वो फिर साबुत नहीं होगा कभी भी। तो देखने की बात है कि जो आप करते हैं, एक बार जो किया उसमें समय इन्वॉल्व है, जब समय इन्वॉल्व है तो उसको फिर वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए सचेत रहने की बहुत ज़रूरत है। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।